कल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था और इस साल की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। मतलब कि हर कैंसर पेशेंट की जर्नी अलग अलग है, लेकिन हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। वैसे तो सिर्फ एक दिन ही काफ़ी नहीं है किसी भी डिजीज के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमें हर रोज जागरूक रहना चाहिए। जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम आजकल रह रहे हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह के हलचल हो रही है, उसे हमें डिटेक्ट करते रहना चाहिए। और एक कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो हमारी सेल्स के अंदर अनकंट्रोल वे में ग्रोथ होने की वजह से होता है। और ये ग्रोथ अनकंट्रोल क्यों हो जाती है? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्यों होती है? इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारी बॉडी को म्यूटेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर अलग अलग ऑर्गन्स में कि कभी भी किसी भी रीजन से क्या होगा, उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अलग ऑर्गन, जैसे हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, इंटेस्टाइन कैंसर होते हैं। तो ये सब जो कैंसर हैं, इनके सिम्टम्स इन जो हैं वो अलग अलग शो होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं जो कि हमें एडवांस स्टेज आने से पहले दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि बाल झड़ना, स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, बुखार आना, या फिर हमें बॉडी में हल्का हल्का पेन होना, जल्दी जल्दी कोई बीमारी होना, हमारा गला और जो हमारी नोज है इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस का रहना। ये सब चीज़ें भी कैंसर के ही सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली तो डॉक्टर सभी बोलते हैं कि हर 6 मंथ में हमें चेकअप कराते रहना चाहिए, अपनी फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं करवाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा खान पीन है और हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए हमें ये कराना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कैंसर जैसी बीमारी को एडवांस स्टेज में जाने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि ये पहले ही अगर इसकी रोकथाम हो जाती है तो ये क्योर हो जाती है, लेकिन एडवांस स्टेज तक जाने के बाद इसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में मर जाते हैं कैंसर की वजह से। और इसका 40% भी अगर हम बचा सकते हैं, वो किस कैसे बचा सकते हैं? अवेयरनेस से। अगर पहले से ही हम अवेयर हों, हमें जरा सा भी हमारी बॉडी में कुछ हो, तो हमें थोड़ा सा सकी होना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्यों हो गया ऐसे, तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लें। तो ये ज़रूरी है। और हमें अपना मेनली क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली तो ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हमें स्पाइसी जंक फूड और ज़्यादा ऑयली फूड और बाहर का खाना नहीं इतना ज़्यादा खाना चाहिए। हेल्दी डाइट खानी चाहिए, क्योंकि हेल्दी डाइट होगी तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी क्या है? एक डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का, अगर वो ठीक होगा तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वो अपने आप ही ठीक कर देता है। लेकिन अगर हम उसको वेस्ट चीज़ें खा खा के, जैसे अल्कोहल टबैको वगैरह खा के उसको बॉडी को ही खराब कर रहे हैं, तो इजीली वो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी खराबी हो जाएगी। तो मशीनरी को ठीक रखना है तो मशीनरी के अंदर अच्छा ऑयल होना और फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हमें अपनी बॉडी को भी ठीक रखना है तो उसके लिए हमें अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, एक्सरसाइज, मेंटली भी हमें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी इस तरह की डिजीज़ होती है। और आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस है। फ़ोन जो हम देखते हैं दिन रात, इसको अवॉइड करना चाहिए। रात को हमें ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। सुबह भी हमें जल्द उठ जाना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। तो ये क्लीन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पुराने टाइम में एक रूटीन होता था, वो अब शायद नहीं है, वो कुछ भी कारण रहे। लेकिन अगर हम इस तरह के अपने जीवन को मेंटेन करके चलते हैं तो इस तरह के डिजीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं।